रियल एस्टेट सेक्टर से हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाबस्ता हैं। हम सब लोगों का ताल्लुक रियल एस्टेट सेक्टर में रहता है किसी ना किसी हवाले से। किसी को परचेजिंग का, सेलिंग का, इवन के पाकिस्तान के कुछ ऐसे शहर जहाँ पे कब्रिस्तान की ज़मीन भी अक्सर हम में से किसी के लवाहिकीन ने ख़रीद के उन्हें दफनाया होगा। ये एक रियलिटी बेस मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता रहा हूँ। इतनी जिद्दत आने के बावजूद, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मार्केट में इतना शोर होने के बावजूद आज भी 70% लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। कहीं चीज़ें सस्ती मिलने के ऊपर फ्रॉड है, तो कहीं ऑन ग्राउंड की जगह ऑफ ग्राउंड बेच के फ्रॉड है, और कहीं पेमेंट्स दे के 4 से 5 साल का जो है वो वेट है। पार्क सिटी लाहौर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि जब आप लोग पार्क सिटी लाहौर के अंदर ऑन ग्राउंड प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे प्लॉट्स एक ही है, एक ही प्लॉट है, आमने सामने बने हुए हैं, एक ही गली के अंदर है, लेकिन आमने सामने होते हुए भी प्लॉट्स के स्टेटस में डिफरेंट है। कुछ प्लॉट फुल पेड है, कुछ प्लॉट नॉन पेड है। फुल पेड और नॉन पेड से मुराद ये है कि उनके पोजेशन चार्जेस कुछ के पेड होते हैं, कुछ के पेड नहीं होते, कुछ के हाफ पेड होते हैं। डिफरेंट क्राइटेरिया है। और कुछ प्लॉट्स ट्रांसफ़र फ्री होते हैं, कुछ प्लॉट्स पर ट्रांसफ़र अप्लाई होती है। एज़ अ कंसल्टेंट आपको सर्विस हम लोग बड़े अरसे से प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग इस चीज़ का पता होना चाहिए, ये चीज़ आपका राइट है, आपका हक है, क्योंकि आप डीलर को, कंसल्टेंट को, प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडर को आप 1% 2% कमीशन दे रहे होते हैं। उसको उसका राइट मिल रहा होता है, तो उसको चाहिए कि वो आप लोगों को तरीके से गाइड करे। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सही जगह पे पार्क करे, क्योंकि उसे मिलना 50,000 ही है। 50 लाख के प्लॉट के अगेंस्ट 1% कमीशन ही मिलना है। तो क्यों ना आपकी इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे पार्क किया जाए, जहाँ पे आप लोगों को कल को फ़ायदा हो और आप दोबारा उसे सर्कुलेट करने में इंटरेस्टेड हो उसी बंदे के साथ। 80% मेजॉरिटी ऐसी है कि जिससे प्लॉट सिर्फ एक बार लिया जाता है, दूसरी बार उस बंदे से प्लॉट नहीं लिया जाता, क्योंकि उसने पहली बार में ही छुरी फेर दी होती है आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पार्क सिटी के अंदर पेड और नॉन पेड का क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों ने चेक करना है। ट्रांसफ़र फ्री है प्लॉट या ट्रांसफ़र अप्लाई होगी प्लॉट के ऊपर, ये आप लोगों ने चेक करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जितना भी आपका एतबार का बंदा है, जितना भी आपका क्लोज़ रिश्तेदार है, आपका भाई है जो आपको प्लॉट लेके दे रहा है, एक बार खुद सोसाइटी के अंदर प्लॉट की वेरिफ़िकेशन को चेक करें। एक बार खुद साइट के ऊपर जाके मैप लेके प्लॉट नंबर को साइट पे खुद अपनी वर्किंग करके स्ट्रीट नंबर से मेंशन करके प्लॉट को ऑन ग्राउंड देखें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर चीज़ सस्ती मिल रही होती है तो उसमें कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई फ्रॉड ज़रूर होता है। हमेशा सस्ती चीज़ से बचें और अच्छी पायदार बंदे से चीज़ लें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उन लोगों से चीज़ लें जिनकी एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया भरा होता है कि ये बंदा कितने अरसे से काम कर रहा है, इसकी मार्केट में क्या पीआर है। सबसे बेहतरीन है पीआर पर्सन से चीज़ परचेज करना, क्योंकि उसमें आप लोग जो है वो सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।